ABP 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत खराब चल रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे राजवीर को फोन कर उनका हालचाल लिया। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह की बेहतर देखभाल के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने यूपी व दिल्ली से कार चुराकर कश्मीर में बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 100 से अधिक कार चुरा चुके हैं। कार चुराने के लिए ये लोग जहाज से दिल्ली आते थे। दिल्ली की पत्रकार रितिका हांडू ने अपने पति समेत एयर इंडिया के 45 लाख यात्रियों का डेटा लीक होने पर एयरलाइन को नोटिस भेजकर 30 लाख रुपए का हर्जाना मांगा है। बता दें कि डेटा लीक होने पर ग्राहकों के नाम, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड जैसी जानकारियां लीक हुई थी। दिल्ली के एक कला शिक्षक मनवीर सिंह ने 250 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल कर 11 कलाकृतियां तैयार की हैं और 12वीं पर काम कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने अपने कलाकृतियों को यूएई व जर्मनी में भी प्रदर्शित किया है। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित ओयो होटल रॉयल पैलेस में सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने होटल के मालिक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। होटल से 12 मोबाइल, 37,000 रुपये, 5 लेडीज पर्स, लैपटॉप समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद किए। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 36.97 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 2.01 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बख्शी का तालाब इलाके पहुंचकर आउटर रिंग रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद कौशल किशोर, विधायक अविनाश त्रिवेदी, बीकेटी चेयरमैन अरुण सिंह गप्पू व तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य में 130 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके चलते उन्होंने कहा कि हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और पारदर्शी व्यवस्था के दम पर यूपी को अगले 5 साल में देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। सीएम योगी के नेतृत्व में 30 करोड़ पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ पौधे रोपण किए गए, जिससे जनपद बहराइच में लगभग 58,60,000 पौधे रोपित किए जाने के उद्देश्य से केसरगंज अंतर्गत ग्राम मंजारा तोकली में मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप सम्मिलित हुए। इसके चलते इस अवसर पर प्रभारी मंत्री राजभर ने लोगों को पेड़ सुरक्षा का संकल्प भी दिलाया और बताया कोरोना संक्रमण काल के दौरान सभी लोगों को ऑक्सीजन का महत्व पता चल गया। लखनऊ के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से कोरोना महामारी की वजह से बंद चल रहे सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोल दिए जाएंगे। वहीं स्विमिंग पूल और शिक्षण कार्य के लिए स्कूल व कॉलेज अभी बंद रहेंगे। लखनऊ के गोमती में शनिवार देर रात एक फार्मा कंपनी में कार्यरत मैनेजर ने पुल पर स्कूटी खड़ी कर छलांग लगा दी। इस दौरान गोमती नगर थाने की पुलिस ने गोताखोरों और अग्निशमन विभाग व एसडीआरएफ की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस नहीं कर पा रही है अपने ही पुलिस बूथ की सुरक्षा। बता दें कि लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के घास मंडी तिराहे के पास बने बूथ से इतनी ज्यादा दुर्गंध आती है जिससे खुद पुलिस वालों का बैठना मुश्किल होता है। बताया जा रहा है कि बूथ के चारों ओर अवैध सब्जी मंडी के दुकानों द्वारा कूड़ा फेंका जाता है। अवैध दुकानों के कारण यातायात में भी बाधा आती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में सभी सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स खोले जाने की अनुमति पर राजधानी लखनऊ में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स मालिकों ने अभी न खोलने का फैसला करते हुए कहा कि वीकेंड लॉकडाउन और नई फिल्में न आने की वजह से नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे में अब राजधानी के लोगों को अभी फिल्म देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के झूलेलाल पार्क के पास गोमती में एक युवक व युवती के शव उतराते मिले। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किए जाने पर पुलिस ने शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर शनिवार को ट्वीट किया था कि बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर भड़क गए और उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि कांग्रेस का यह कहना घोर आपत्तिजनक है। सही मायने में कांग्रेस सी का मतलब वास्तव में कनिंग पार्टी है। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस के सीनियर लीडर फिरोज कमाल अब्बासी ने एक सम्मान समारोह रखा, जिसमें कांग्रेस के सभी नवनिर्मित पदाधिकारियों को मुबारकबाद दी गई और उन्हें नए पदों से सम्मानित किया गया। इस दौरान इस मौके पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपने पिता की जयंती पर भावुक शब्दों में कहा, आपकी बहुत याद आती है। आप जहां कहीं भी हैं, मुझे इस कठिन परिस्थितियों में लड़ते देख दुखी होंगे, लेकिन आपका बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। हैदराबाद में एक 65 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इस दौरान हैदराबाद पुलिस ने उस अज्ञात पुरुष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद उसे सुरक्षित वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। राजस्थान में बीएसएफ की पहल से 28 साल बाद बॉर्डर तारबंदी और 0 पॉइंट के बीच फंसी हजारों किसानों की लाखों बीघा जमीन पर अब किसान फिर से खेती कर सकेंगे। बता दें कि बॉर्डर तारबंदी पर लगे गेट अब खुलेंगे और किसान अपने बीएसएफ की ओर से जारी आईडी कार्ड दिखाकर खेती के लिए जा सकेंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान भुगतान एकत्र करने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू किया है। इस दौरान पुलिस ने पिछले 2 हफ्तों में 1 करोड़ एकत्र किए। इस अभियान में लगभग 25 टीमें शामिल हैं, जिसमें 2-2 कांस्टेबल हैं। उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू को सरकार ने 13 जुलाई तक बढ़ा दिया। इसके चलते कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे जाएंगे, जो वर्तमान में लागू हैं। केरल के एक शख्स और उसके 9 सहयोगियों ने यूएई में संयुक्त रूप से रेफल ड्रॉ में 40 करोड़ रुपए जीते हैं। शख्स ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 साल से टिकट खरीदे थे। फिलीपींस में एक कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर कंपनी की अनुचित श्रम प्रथाओं के खिलाफ शिकायत की जाने पर कंपनी ने उस कर्मचारी को 2 दिनों का वेतन हजारों सिक्कों में दिया। इसके बाद सिटी के मेयर ने कंपनी का परमिट निलंबित कर दिया। श्रीलंका के शहर कोलंबो में चीन के कुछ सैनिकों द्वारा हवनटोटा के एक तालाब में जमा मलबा निकाले जाने पर वहां के लोगों ने चीन का विरोध शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मलबा निकालते देखे गए चीनी जवानों का वर्दी में होना श्रीलंकाई कानूनों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने गोल्फ स्टिक की मदद से हेलीकॉप्टर पर शॉट लगाया। इसके चलते राशिद खान ने कहा, क्या कभी आपने हेलीकॉप्टर शॉट को गोल्फ में आजमाया है?